प्रेस वार्ता में एसपी ने दी जानकारी। बेटी से मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान ससुर ने की थी दामाद की हत्या। वारासिवनी पुलिस ने 72 घंटे में किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। लापता युवक का शव कोपे के जंगल में मिलने वाले मामले में ससुर और उसके दोस्त ने ही साजिश के तहत गमछे से घोटा था दामाद का गला। वारासिवनी पुलिस ने ग्राम कोपे के जंगल में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और हत्या करने में शामिल मृतक के ससुर एवं उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मृतक शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में अपनी पत्नी एवं परिवार के सदस्यों के साथ आए दिन मारपीट करता था। शराब की लत के कारण वह अपनी कृषि भूमि भी बेच चुका था, जिससे परिवार परेशान रहता था। मृतक की पत्नी अपने साथ होने वाली मारपीट की जानकारी अपने पिता राजेश चौहान को देती थी, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में रहता था। वहीं ससुर ने घटना वाली रात मृतक को शराब पिलाने के बहाने एक ढाबे पर ले गया, जहां दोनों ने शराब का सेवन किया। इसके पश्चात वह मृतक को कोपे के जंगल में ले गया, जहां पहले से आरोपी राजेश चौहान मौजूद था। वहां तीनों द्वारा शराब का सेवन किया गया। इसी दौरान राजेश चौहान एवं उसके साथी प्रभु दयाल बिसिन ने गमछा से मृतक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि 13 जुलाई 2026 को लापता युवक का दूसरे दिन जंगल में शव मिला था। मृतक की पहचान 40 वर्षीय राजेंद्र शरणागत जो पास ही ग्राम डोंगरिया का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक मृतक राजेंद्र एक दिन पहले दोपहर से लापता था। वहीं मृतक के चेहरे पर गहरे निशान पाए जाने से शुरू से पुलिस आशंका जता रही थी कि अज्ञात द्वारा बेरहमी से गला दबाकर युवक की हत्या की गई होगी। अपनी पत्नी से हर बार अपने पैसे का हिसाब मांगता था, चूँकि वो खुद नशे में पैसा खर्च कर चुका था ज़मीन बेच के, लेकिन हिसाब अपनी पत्नी से मांगता था और पत्नी को परेशान करता था, मारपीट करता था। ये बात मृतक की माँ ने, मृतक का जो बच्चा है उसने भी ये बताई है, तो मृतक की पत्नी ने भी ये चीज़ स्वीकार की। तो लगातार हिसाब की वजह से ये घरेलू तनाव बढ़ा और जो उसके ससुर है वहाँ तक ये विवाद गया। उनसे भी वो पैसे का हिसाब करता था। उसे शक था कि जो पत्नी है, जो मेरी पत्नी है, उसने अपने पिता को ये ज़मीन वाले पैसे दे दिए। अगर वास्तव में ये पाया गया कि उसने वो पैसा शराब के नशे में खर्च किया। जो दामाद है इनका राजेंद्र शरणागत, वो कंटिन्यू अपनी पत्नी पर और अपने मोहल्ला पड़ोस वालों से शराब के नशे करके विवाद करता था। तो जो इनके ससुर है मृतक का राजेश चौहान, वो परेशान तो था। उसकी जो बेटी है वो उसे बताती थी कि ये हमारा जो पति है हमें शराब के नशे पीकर मारपीट हमसे करता था। फाइनली इन्होंने जो ज़मीन बेची थी उसमें से कुछ पैसा ससुर ने ले लिया था, उसी को लेके विवाद था। ये 2 महीने पहले से लगभग परेशान कर रहे थे और फाइनली जब पैसा वो मृतक मांगता था तो उस पर इन्होंने तो सोचा कि अब इसको निपटा दिया। दरमियानी रात की बात है। ये सोनू विश्वकर्मा अपने 2 साथियों के साथ अकोला से मजदूरी करता था। ये वापस लौटा तो यहाँ से बस नहीं मिली तो ये प्रतीक्षालय पे ही सो गए ये लोग और शायद काफ़ी खाना खा के उनकी नींद लग गई। तो 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो इनके पास पहले बैठे थे इनसे बातचीत भी की और आपस में उनकी नाम भी ले रहे थे। तो उन्होंने जो इनका पूरा पैसा था जो वहाँ से लाए थे मजदूरी का, ये लोग निकाल के ले गए। तो ये उनकी रिपोर्ट के आधार पर कायमी की गई कि CCTV और अन्य तंत्र के माध्यम से इन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया, तस्दीक की गई इस चीज़ की। और इसमें एक आरोपी परवेज सेंडे जो कि आतंक अपराधी है, इसके खिलाफ लगभग 9 अपराध पंजीबद्ध हैं पहले से ही, चोरी, मारपीट, अन्य धाराओं में। तो गिरफ्तार किया है। इससे लगभग 16-17 हज़ार रुपये जब्त किए गए हैं और पूछताछ की जा रही है। सो बेसिकली इसकी जो वाइफ है वो चंद्रपुर महाराष्ट्र की रहने वाली है। जब ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और इनका पूरा खानदान चोरी करता है, मतलब दीज आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इनके वाइफ की तरफ से भी हैं और इनका रिश्ता भी इसी बात पर हुआ था कि ये अच्छा चोर है। और इसके वाइफ के खानदान में, नहीं बिल्कुल सच बात है, आप इनके वाइफ के खानदान के अगर देखेंगे तो सभी लोग कम से कम 10-10, 15-15 प्रकरणों में जेल रह के आ चुके हैं चोरियों का। अमूमन ये लोग कब्जे नहीं करते हैं और एक मोडस ऑपरेंडी है, जैसे हर प्रकार की गैंग होती है, जैसे आप देखेंगे साउथ इंडिया में शेट्टी गैंग करके हैं, उसी के मेंबर्स हैं लोग और इसलिए लगातार इस प्रकार की घटना करते रहते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में इनकी जो इसकी वाइफ है उसका ससुराल है, वहाँ पर ये आए थे। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र के भी इसमें 2 आरोपी थे जो गिरफ्तार हुए थे, जो अभी हिरासत में हैं, जेल में हैं। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में उन्होंने बोला कि वहाँ से ये ट्रेन में बैठे थे, बेसिकली गोंदिया की ट्रेन तक आए थे, फिर यहाँ पर गोंदिया से भी जो आए हैं वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के माध्यम से आए थे। जब हमने बैक ट्रैकिंग भी शुरू की थी तो हमें गोंदिया रेलवे स्टेशन में एक इन्होंने टिकट कटाई थी, उसके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति ने टिकट कटाई। तो ये लोग यहाँ पर आए इसलिए थे कि इनको लगा कि अगर कोई इतने दूर आएंगे और अगर कोई घटना ऐसी हो जाती है तो इनको हर 2-4 महीने में इस तरह का वो रहता है कि भाई इनका खर्चा निकालने के लिए। जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे थे वो भी बहुत लग्जूरियस है। हैदराबाद में फ्लैट किराए से लेके रह रहे थे,
जैसे मैंने आपको बताया कि महीने में करीबन 10 से 12 बार मॉल्स में जाके शॉपिंग करना, पीवीआर सिनेमास की सर्विसेज को यूज़ करना। उसके साथ एक तो डग्गा की गाड़ी के बताया, इसके साथ इन्होंने एक R15 भी इसके पास एक गाड़ी मिली है, R15 का बाइक जो करीबन 2 लाख रुपए जिसकी कीमत है करीबन, जो इन्हें परचेज़ की थी। 2 बच्चे हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, हैदराबाद के अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने थेफ्ट को एज अ प्रोफेशन, एज अ वे ऑफ लाइफ चुन के लगातार इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही थी कि इस व्यक्ति के पीछे करीबन 7 स्टेट्स की पुलिस लगी हुई थी, जिसमें बेंगलुरु पुलिस जो कर्नाटका की है, चेन्नई तमिलनाडु की, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, ऐसे अन्य कई पुलिस लगी हुई थी। बट फॉर्चुनेटली हमारी टीम क्योंकि ज़्यादा दिन परसिस्ट कर गई वहाँ पर, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो बाकी फुटेज है मैं आपको शेयर करूँ। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इन्होंने मुख्य चीज़ छोड़ दी, जो हमें संभवतः समझ में आया है कि दोनों बेचारे जो लोग आए थे, शायद इन्होंने भी अल्कोहल का वो किया था, इसलिए सोते रह गए। और इसीलिए जब आज हम लोग सभी पूरे मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि लोग एटलीस्ट इतनी प्रतिज्ञा लें कि भाई ड्रग्स, NDPS, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से दूर रहें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई आप बस स्टैंड में आते हैं, आप इतनी मेहनत की कमाई करके आ रहे हैं, इतने समय से आप कहीं पर काम कर रहे थे और आपकी मेहनत की कमाई थी, और उसके बाद यदि आप खुद किसी नशीले पदार्थ के सेवन के कारण आपके साथ ऐसी घटना होती है, तो पुलिस तो उसको ढूंढने का प्रयास करती है, परंतु स्वयं की सतर्कता भी बहुत आवश्यक रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हमें समझ में आई। हमारी कोशिश रहेगी, मुझे पता है अमाउंट छोटा है, 2 बेचारे कर्मचारी हैं, तो लग सकता है कि अमाउंट छोटा हो। चोरी की जब बड़ी चोरी होती है, उसका खुलासा होता है, तो काफ़ी वो घटना प्रसारित होती है। ये छोटी हो सकता है कि छोटी हो, पर उस व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पैसे हो सकते हैं, जिसने काफ़ी महीने अगर लगातार कुछ समय मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाई, और शायद इससे हो सकता था। इसलिए महत्वपूर्ण था ये केस को खोलना, नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज स्टोलन, बट बिकॉज ऑफ कि एक किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत करके अगर ये कमाई करके आया है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि ये पैसा अगर जब उसको कोर्ट से वापस मिलेगा, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। इसी के तहत आपको याद होगा कोतवाली में नवंबर में एक घटना हुई थी, आंचल बिसेन करके जो उसमें फरियादी थे, जिनके घर में घटना हुई थी, जिसमें करीबन 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसमें भी जो वांछित आरोपी था, उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी वो जुडिशियल रिमांड पे है। वो व्यक्ति करीबन 7 प्रदेशों की पुलिस करीबन 32 प्रकरणों में उसको खोज रही थी, और उसके ऊपर 40 से ज़्यादा अपराध हैं। मूलतः चेन्नई का रहने वाला है व्यक्ति, और वर्तमान में हैदराबाद में निवास कर रहा था। हमारी टीम करीबन 21 दिन तक हैदराबाद में रही, काफ़ी सारे साक्ष्य एकत्रित किए, जिसमें खासकर एक पैटर्न समझ में आया कि वो व्यक्ति जो है हर तीसरे दिन PVR सिनेमास, वहाँ एक मॉल है, वहाँ मॉल में जाके अपनी फैमिली के साथ मूवी देखता है, और बार बार ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी वाइफ के जो लिंक्ड अकाउंट थे, उसमें बार बार बुक माई शो के मैसेजेस ड्रॉप होते थे। तो इससे हमने बुक माई शो से जब जानकारी निकाली कि भाई इस प्रकार के मैसेजेस क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ हो सकता है और हो, तो उसमें एक बुकिंग आईडी मिली। उस बुकिंग आईडी को ट्रेस करते हुए जब गए, तो 21 दिन तक हमारी टीम ने जो टोल नाका जहाँ से वो क्रॉस करता था हैदराबाद में, और उसी के साथ जो PVR सिनेमास था, वहाँ पर जाके बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए, और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उसको गिरफ्तार करके लाए हैं, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उसने जो यहाँ से चोरी की गई थी गोल्ड की सामग्री, ऑर्नामेंट्स थे, उसको जाके एक अटिका गोल्ड फाइनेंस कंपनी है साउथ इंडिया में, ये कंपनी जो है कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, पर ये गोल्ड लोन देने का काम करती है। इस कंपनी के बारे में 2 चीज़ें समझ में आई हैं कि ये किसी व्यक्ति से जब गोल्ड लोन के रूप में लेती है उधार पे, तो इसमें बिलिंग नहीं मांगती है। इसलिए इस व्यक्ति ने बताया कि इससे पहले भी जब इसने चोरियां की थी, जिसमें चेन्नई में काफ़ी चोरियां इसने कर रखी हैं, बेंगलुरु में अभी एक इसकी चोरी है जिसके लिए बेंगलुरु पुलिस इसको ढूंढ रही थी। पिछले 2 महीना पहले राजनांदगांव में इसने और इसके जो साले हैं गौरव शेट्टी और वो, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक बड़ी घटना को, राजनांदगांव में वारदात को अंजाम दिया था। उनकी पुलिस भी इनकी तस्दीक करने में लगी हुई है। तो ये लोग अटिका गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जाके गोल्ड लोन लेने के तहत इस गोल्ड को जमा करते थे, वहाँ से कैश निकालते थे, और उस कैश को फिर उन्होंने अपनी पत्नी का एक जो बैंक अकाउंट था ICICI गोल्ड का, उसमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया था। तो उसमें से करीबन 10 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट में हमने न्यायालय से फ्रीज करा लिया है, जो हमारे अटिका गोल्ड फाइनेंस में जो हमारा सामान पिघलाया गया था उसके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था।
और उसी के साथ जो 5 लाख रुपए इसने विड्रॉ किए थे उसके माध्यम से इसने एक 420 डग्गा जो होता है छोटा, वो डग्गा इसने वेस्ट बंगाल से परचेज़ किया था, जो कि जिसको हम जब्त करके लाए हैं। उसमें सेक्शन 107 BNSS की जो कार्रवाई होती है कि यदि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई भी संपत्ति अर्जित की जाती है तो न्यायालय के माध्यम से उसको कुर्क करके उसको वापस फरियादी को पैसा दिलाया जाता है। वो दोनों आवेदन माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें अग्रिम 24 तारीख को अगली सुनवाई है।